डोनाल्ड ट्रंप और भारत का रिश्ता हर बार एक ही पैटर्न पर चलता है, मंच पर दोस्ती का दिखावा और पीछे से धोखे पर धोखा। ये सिलसिला अब इतना लंबा हो चुका है कि इसे ट्रंप की आदत कहना गलत नहीं होगा। कभी हाउडी मोदी और कभी नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स में पीएम मोदी के साथ मंच पर हाथ उठाकर पूरी दुनिया को दोस्ती का नाटक दिखाया जाता है, तो कभी उसी ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत को टैरिफ और टैक्स की मार झेलनी पड़ती है। अब तो हद ही हो गई है। भारत को उस सूची में डाल दिया गया है जिसमें पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के नाम शामिल हैं। सवाल सीधा है, क्या ये ट्रंप की कूटनीति है या बार बार का वही पुराना नाटक? अमेरिकी संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में भारत को 23 देशों की सूची में शामिल किया गया है जिन पर ड्रग्स तस्करी और अवैध उत्पादन का आरोप है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं और लगातार कार्रवाई कर रहा है। यानी एक तरफ तारीफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की पंक्ति में खड़ा करना। ये विरोधाभास ही ट्रंप की राजनीति का असली चेहरा उजागर करता है। अगर भारत की कोशिशों की सराहना हो रही है तो फिर नाम उस सूची में क्यों डाला गया? ये सवाल न सिर्फ अमेरिका से है बल्कि भारत सरकार से भी है, जो अक्सर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेता है। ट्रंप का बार बार का नाटक अब समझना मुश्किल नहीं रहा। वो अपनी घरेलू राजनीति और चुनावी समीकरणों के हिसाब से हर बार अलग चेहरा दिखाता है। अमेरिकी जनता को ये संदेश देना कि वो ड्रग्स और नशीली दवाओं पर सख्त है, इसके लिए उन्हें बड़े बड़े देशों को सूची में डालना होता है। चीन और पाकिस्तान का नाम तो पहले से ही कुख्यात है, लेकिन भारत को बीच में घसीटना ट्रंप की चालाकी और दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ये बताना चाहता है कि अगर भारत उनकी शर्तों पर नहीं झुकेगा तो उसकी वैश्विक छवि को धक्का पहुंचाने में उन्हें देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को तालिबान के कारण अफीम उत्पादन का अड्डा कहा गया, पाकिस्तान को ड्रग कार्टेल और ट्रांजिट का देश बताया गया, चीन को खतरनाक केमिकल्स का अवैध निर्माता कहा गया। इनमें भारत की जगह कहां बनती है? भारत ने हाल के वर्षों में कई बड़े ड्रग सिंडिकेट तोड़े हैं, समुद्री मार्गों पर जब्ती की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाया। इसके बावजूद भारत को इस सूची में डालना एक सोची समझी रणनीति है, दुनिया को ये दिखाने की कि अमेरिका अपने मुताबिक सख्त कार्रवाई कर रहा है, भले ही इससे उसके तथाकथित दोस्त देशों की छवि धुंधली क्यों न हो। अब बड़ा सवाल भारत सरकार से है, क्या ये मुद्दा भी पिछली बार की तरह दबा दिया जाएगा? जब ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट की थी, तब भी आधिकारिक प्रतिक्रिया महज चिंता तक सीमित रही। अब जब भारत को पाकिस्तान और चीन की कतार में खड़ा किया गया है, तो क्या भारत अमेरिका से सख्त जवाब मांगेगा या फिर ये सब रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सौदों की आड़ में एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ट्रंप का ये बार बार का नाटक सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों पर सवाल नहीं खड़ा करता, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक साख पर भी चोट है। दुनिया भर में भारत को एक जिम्मेदार शक्ति और सख्त कानून लागू करने वाले देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ही भारत को पाकिस्तान और चीन के बराबर खड़ा कर देते हैं तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय धारणा पर पड़ता है। और यहाँ मीडिया और सत्ताधारी वर्ग की भूमिका भी सवालों में है। क्या भारतीय मीडिया इस मुद्दे पर उतनी ही आक्रामकता दिखाएगी जितनी किसी घरेलू विवाद पर दिखाती है? क्या भारत सरकार अमेरिका से जवाब मांगेगी या फिर इसे भी मित्र ट्रंप की राजनीति कहकर चुपचाप निगल जाएगी? भारत की जनता को ये समझना होगा कि ट्रंप का बार बार का नाटक सिर्फ दिखावे की दोस्ती है। असलियत यही है कि अमेरिका अपने हितों के आगे किसी की परवाह नहीं करता, और अगर भारत सरकार इन धोखों को नजरअंदाज करती है तो ये धोखे आने वाले समय में और भी बड़े और खतरनाक रूप में सामने आ सकते हैं।